Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. आज का हमारा टॉपिक है पैकेजेस। पैकेजेस अल्टीमेटली क्या होते हैं जावा में, ये हमें देखने हैं। ठीक है ना, क्या इंपॉर्टेंस होती है पैकेजेस की, ये भी हमें देखना है। ठीक है ना, पैकेजेस क्यों इम्पॉर्टेंट हैं और प्रोग्रामिंग में इसके ऊपर क्या इफेक्ट, इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखना है। ठीक है ना, सिंपली देखते हैं। A Java package is a group of similar types of classes, interfaces and sub packages. Packages in Java can be categorized in two forms: built-in package and user-defined package. There are many built-in packages such as Java, Lang, AWT, JavaX, Swing, Net, IO, Util, SQL, etc. Advantages of packages. Java package is used to categorize the classes and interfaces so that they can be easily maintained. Java package provides access protection. Java package removes naming collision. अब अल्टीमेटली पैकेजेस आपने इतना पढ़ा है, आपको कुछ काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपकी अलमीरा है और अलमीरा के अंदर आप देखते होंगे कि हर एक चीज़ अपनी अपनी जगहों पर रखी रहती है। ठीक है ना, मान लीजिए आपकी जो शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, ठीक है ना, जो भी टॉप हैं वो एक जगह रखे रहते हैं। आपकी पैंट्स हैं, जीन्स है, फॉर्मल कुछ भी है, वो एक अलग जगह है। आपके कोट, ब्लेज़र वगैरह वो डिफरेंट जगह पर। आपके कॉस्मेटिक्स वो अलग जगह पर। ठीक है ना, ये कैटेगराइजेशन है कि आप उसको कैटेगराइज करते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके कंप्यूटर का, आपके सिस्टम का। मान लीजिए आपके पास एक हार्ड ड्राइव है और उस हार्ड ड्राइव में आप 3 पार्टीशन करके रखते हैं। एक ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव ई। ड्राइव सी के अंदर आपकी विंडोज़ की फाइल रहती है, ड्राइव ई के अंदर आपकी मल्टीमीडिया फाइल रहती है और ड्राइव डी में आप अपना जो एजुकेशन से रेलेवेंट है या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क है उससे रेलेवेंट आप फाइल रखते हैं। जो आपका मल्टीमीडिया है उसमें भी आप क्या करते हैं, उसमें मूवीज़ जो है वो अलग फोल्डर में रखते हैं, सॉन्ग्स अलग फोल्डर में रखते हैं, बाकी जो और इमेजेस वगैरह हैं उसको आप अलग फोल्डर में रखते हैं। अल्टीमेटली मैं ये सब चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ ये क्या है, ये कैटेगराइजेशन है। आपने हर एक चीज़ को कैटेगराइज करके रखा हुआ है। अगर सोचिए सारी की सारी फाइल्स आपकी, चाहे मूवी है, चाहे इमेजेस हैं, सॉन्ग्स हैं या फिर आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, वो अगर एक ही जगह रखी होंगी, ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मिंगल हो जाएगा, है ना। कभी आपको कुछ चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से आपने क्या किया, अलग अलग फोल्डर बना के रखे हुए हैं। उन फोल्डर में उनके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज आपने उन सब फाइल्स को वहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही सेम हम बात करते हैं जावा में। ठीक है ना, जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं और उसके लिए जब हम क्लासेस लिखना स्टार्ट करते हैं तो हमें मल्टीपल क्लासेस की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तक आपने जो देखा है वो हम एक सिंगल फाइल बना लेते हैं, ठीक है ना, और हम उस सिंगल फाइल को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग का एक फोल्डर बनाया है उसमें स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करता हूँ। मैं आपको ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक जावा डेवलपर हैं, आपके पास क्या है, आप फ्रीलांसर वर्क करते हैं या फिर आप कंपनी में जॉब करते हैं या फिर आप XYZ कैसे भी जावा के प्रोग्राम्स बनाते हैं। आपके पास एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आया है, एक एप्लीकेशन बनने के लिए आई है जो कि एक ईमेल सेंडिंग और नॉर्मल एक एप्लीकेशन है, ठीक है ना, XYZ कंपनी का। फिर आपके पास एक और सॉफ्टवेयर आ गया है, एक और एप्लीकेशन आ गई जिसमें आपको स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए करना है। ठीक है ना, ABC स्कूल का एक जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो गया, एक अदर हो गया। तो आप सब फाइल एक फोल्डर में तो नहीं रख सकते, आपको डिफरेंट फोल्डर्स बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट डायरेक्टरीज बनानी पड़ेगी, हर एक से रेलेवेंट फाइल डिफरेंट डायरेक्टरी में होगी। ठीक है ना, इसी तरह सेम हम उन डायरेक्टरीज को जो कैटेगराइज कर रहे हैं वो हम देखते हैं प्रोग्रामेटिकली कैसे करना है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि देयर आर मैनी बिल्ट इन पैकेजेस। अब बिल्ट इन पैकेजेस की बात करते हैं। आप जब भी स्कैनर यूज करते हैं तो आप हमेशा लिखते हैं import java.util.scanner।
अल्टीमेटली जावा क्या है, यूटिल क्या है और स्कैनर क्या है। स्कैनर तो आपको ऑलरेडी पता है, स्कैनर एक क्लास है, लेकिन स्कैनर क्लास कहाँ पर पड़ी है, यूटिल फोल्डर में पड़ी है। यूटिल क्या है, यूटिल एक पैकेज है, एक सब पैकेज है, किसका, जावा का, ठीक है ना। तो जावा एक पैकेज हो गया, जावा के अंदर एक और पैकेज है विच इज यूटिल, और यूटिल के अंदर कुछ क्लासेस हैं जिसमें से एक क्लास है स्कैनर, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये जो जावा और यूटिल है इसके बारे में समझते हैं। ये जावा और यूटिल एक पैकेज है जावा की टर्म में। अगर हम नॉर्मल देखें तो एक फोल्डर है, एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है। किसी भी डायरेक्टरी को हम पैकेज बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्रामेबिलिटी है वो थोड़ी सी और इनहेंस हो जाएगी, थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। अगर मैं सारे क्लासेस को एक ही फोल्डर में रखूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, अलग अलग डायरेक्टरीज बना लेता हूँ और उन डायरेक्टरीज से रेलेवेंट मैं वो फाइल्स उसमें डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब क्या है, यहाँ पर एक फाइल से दूसरी फाइल को मुझे एक्सेस भी करना पड़ता है, इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो इंपोर्ट कराने के लिए बेसिकली आपको पता है इंपोर्ट हम कराते हैं किसी पैकेज को, ठीक है ना। तो इसको प्रोग्रामेटिकली एक्सेस देने के लिए हमें पैकेजेस डिक्लेयर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। ये काम पूरा होता कैसे है, ये पूरा हमें समझना है, ठीक है ना। ये तो आपको बात क्लियर हो गई होगी कि हम कैटेगराइज करने के लिए पैकेजेस को डिक्लेयर करते हैं, और पैकेजेस सिंपली फोल्डर्स होते हैं, डायरेक्टरीज होती हैं, ठीक है ना। उन्हीं डायरेक्टरी और फोल्डर्स को जब हम नाम जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और अपनी क्लास में उसका नाम रख लेते हैं, तो वो हमारे लिए पैकेज बन जाते हैं, सिंपल, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा डेमो करके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, जैसे सेल्स की एक क्लास है, मैथ की एक क्लास है, सिस्टम है, प्राइम चेकर है, ठीक है ना। कुछ और भी क्लासेस हैं, ग्राफिक, एबीसी, स्कैनर, स्ट्रिंग, ये मैंने कंबाइन करके यहाँ पर रख दिया। इनसे मेन क्लासेस का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। अब ये एक ही फोल्डर में मेरे पास पड़ी है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना, उसका नाम पैकेज 1 रख देता हूँ। एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम पैकेज 2 रख देता हूँ। एक और फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम पैकेज 3 रख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये फोल्डर है, ठीक है ना। इन फोल्डर को मुझे पैकेजेस कैसे डिक्लेयर करना होता है ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, लेकिन अभी कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं ये हम देख लेते हैं। तो मैं कुछ क्लासेस को क्या करता हूँ, मैंने एक क्लास उठाया और पैकेज 1 में इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। XYZ एक क्लास थी मेरी, वो भी पैकेज 1 में मैंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। एक मेरी ABC क्लास है, उसे पैकेज 2 में इंसर्ट करा दिया। और कुछ क्लासेस है मेरी जैसे स्ट्रिंग, सिस्टम, अकाउंट, इसको पैकेज 3 में रखा। ठीक वैसे ही मैंने उसके अंदर स्कैनर भी रखा, और फिर मैंने पैकेज 2 में प्राइम चेकर एंड सेल्स को रखा, और पैकेज 1 में मैथ को रखा। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया, ये मेरे पैकेजेस में कैटेगराइज हो गई है। पैकेज 1 इंक्लूड्स ग्राफिक्स, XYZ, मेन। पैकेज 2 इंक्लूड्स ABC, प्राइम चेकर और सेल्स, और पैकेज 3 इंक्लूड्स स्कैनर, स्ट्रिंग, सिस्टम एंड अकाउंट। तो दीज आर दी क्लासेस जिनको मैंने क्या किया है, मैंने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है ना, फोल्डर में। अब ये देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम कैसे पैकेज को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट क्लासेस कैसे बनाते हैं, कैसे उनको इंपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें अल्टीमेटली हमें देखनी है, ठीक है ना। टाइम टू टाइम क्या होगा, कुछ ऐसे यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड यानी बिल्ड इन पैकेजेस हैं जो आपको और यूज करने में आ जाएंगे। जैसे अभी तक तो आपने सिर्फ देखा है जावा, यूटिल और स्कैनर के बारे में, ठीक है ना। IO आपके सामने आ जाएगा, डे टाइम वाले के लिए आ जाएगा, और एक डिफॉल्ट पैकेज होता है जो आपको पता है, java.lang। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें, जैसे ही आप किसी फाइल को .java से सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली java.lang पैकेज जो है वो आपकी फाइल के साथ इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके लिए आपको एक्सप्लिसिट इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो इम्प्लिसिटली इंपोर्ट हो जाता है। इस वजह से ही आपकी सिस्टम क्लास चल पाती है, क्योंकि सिस्टम अल्टीमेटली कहाँ पर लिखी है, java.lang में है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको उसको एक्सटर्नल इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो इम्प्लिसिटली इंपोर्टेड है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये हमारी ऑलमोस्ट सब क्लासेस हैं जो मैं अभी तक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ, और ये एक ही फोल्डर में पड़ी है। फोल्डर का नाम क्या है, जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो अभी हम पैकेजेस पढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, एक नया फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पैकेज एग्जाम्पल्स, ठीक है ना, एक पैकेज बना लेते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं एक पैकेज बनाता हूँ, यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ। अभी इसको पैकेज कहना सही नहीं है, अभी मैं इसको सिर्फ फोल्डर बोलता हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ
ठीक है ना। जैसे आप देखते हो जावा, यूटिल और स्कैनर, ठीक है ना। तो मैं इस पैकेज का नाम क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस पैकेज का नाम जावा रख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें अंदर जाते हैं और वहां पर एक और पैकेज बना देते हैं, यूटिल, ठीक है ना। वैसे तो ऑलरेडी डिफाइन है जावा यूटिल, लेकिन मैं आपको भी एक एग्जांपल करके दिखा दे रहा हूँ। और इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर हमारा ये है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको मेन फाइल अपनी कहाँ पर रखनी होती है, इस पैकेज के पास, ठीक है ना। जिससे कि इस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस, इंटरफेसेस आप जो बनाने वाले हैं, वो सब हम इनके अंदर कैटेगराइज कर पाए। मेन क्लास हमेशा आपकी बाहर होती है, ठीक है ना। तो एक मेन क्लास डिफाइन करता हूं मैं, ठीक है। एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट पैकेज, मैं इसको सेव करता हूं। कहां पर सेव करना है, यहां पर सेव कर देता हूं। जावा जो पैकेज हम बनाएंगे, यानी जावा जो डायरेक्टरी हमने बनाई है वहां पर डॉट जावा, ठीक है ना। बहुत सिंपल हो गया है। और इस फाइल को हम देखेंगे जाकर, ये फाइल हमारी यहाँ पर आ गई है, ठीक है ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं, क्लास और इस क्लास को हमें, आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप कोई क्लास किसी पैकेज में इंसर्ट करा रहे होंगे, ठीक है ना, जिसमें मेन क्लास नहीं होगी, तो वहां पर उस क्लास को पब्लिक बनाना जरूरी है। या जिस क्लास को, सिंपली अगर मैं वर्ड्स में बताऊं, जिस क्लास को आपको इंपोर्ट करना है किसी दूसरी क्लास में, तो वहां पर आपको क्या करना होगा, उसको पब्लिक बनाना होगा। सिंपल है, ठीक है ना। पब्लिक क्लास, पब्लिक बार बार आपके सामने आ जा रहा है, पब्लिक क्या होता है, बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। नेक्स्ट लेसन हमारा एक्सेस मॉडिफायर का होगा, तो आपको वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पब्लिक, और यहाँ पर हम रखते हैं इंट चेक इवन, इंट x, ये हमने रखा है। जो भी हमारा x के अंदर वैल्यू होगा, इफ मैंने x को लिया, अगर मोड बाय मैं 2 करता हूँ इक्वल्स टू 0 आता है, तो हम यहाँ पर रिटर्न क्या करने वाले हैं, इंट में नहीं, हम यहाँ पर बूलियन में रिटर्न करेंगे, बूलियन रिटर्न ट्रू, ठीक है ना, एल्स रिटर्न फॉल्स। इसको सेव करते हैं, बेसिक मेथड, कंट्रोल C, और इसको मैं कहां पर सेव कर रहा हूं, यहां यूटिल के अंदर जाकर, ठीक है ना, डॉट जावा। अब जो आपने ये फाइल को सेव किया है, अल्टीमेटली यहाँ पर इसको आपको किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट कराना है। और अगर किसी दूसरी फाइल में इंपोर्ट कराना है, तो अल्टीमेटली आपको इसे एज अ, इसके अंदर आपको इसे बताना पड़ेगा कि ये फाइल आपकी पर्टिकुलर पैकेज में है जिसको आपको इंपोर्ट कराना है। तो उसके लिए आपको एक सिंटेक्स और भी ध्यान रखना है, यानी इस फोल्डर को, जो यूटिल वाला फोल्डर है, ये आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने के लिए पैकेज कैसे डिक्लेयर करते हैं, PAC पैकेज, ठीक है ना। कहाँ पर है पैकेज, जावा डॉट यूटिल, ठीक है ना, सिंपल जावा डॉट यूटिल, हमने इस पैकेज को डिक्लेयर कर दिया है। सेव करेंगे, ठीक है ना, और सिर्फ इसको कंपाइल करेंगे, रन नहीं करेंगे, क्योंकि उन वाली क्लासेस को रन नहीं किया जाता है जिनके अंदर मेन मेथड नहीं होता है, सिर्फ इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है ना। तो CMP ओपन करते हैं और यहाँ पर हम इसको कंपाइल कर देते हैं। जैसे ही हम कंपाइल करेंगे, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं यूटिल के अंदर एक डॉट क्लास फाइल बन गई होगी, ठीक है ना। अब इस डॉट क्लास फाइल को, यानी इस बेसिक मेथड्स को मुझे कहां पर एक्सेस करना है, ये जो मेन क्लास है, टेस्ट पैकेजेस है, इसके अंदर मुझे इसको इंपोर्ट कराना है, ठीक है ना। तो ये हमारे बराबर में एक फाइल पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं यहाँ पर, सेव, और अब मैं इसको रन करता हूं, जावा सी टेस्ट पैकेज डॉट जावा, ठीक है ना। अब ये हमें कुछ एरर दे रहा है,
ठीक है ना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एरर कैन नॉट फाइंड सिंपल बेसिक मेथड, ये तो बेसिक मेथड तो उसको पता ही नहीं ना कहाँ पर है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने फाइल बेसिक मेथड फाइल है वो हमने कहाँ पर स्टोर किया, यूटिल में। यूटिल कहाँ पर है, पैकेज में। पैकेज कहाँ पर है, ये जो हमारी मेन फाइल है उसके बराबर में। तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट बेसिक मेथड, बेसिक मेथड्स, ठीक है ना। जैसे ठीक हम क्या करते हैं, जावा यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है ना। तो हमने ये किया है। अब वापस से मैं क्या करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल मैंने किया है, अब कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो इंपोर्ट हो गया है और उसका ऑब्जेक्ट भी बन गया है, ठीक है ना। अगर उसका ऑब्जेक्ट बन गया है तो ऑब्जेक्ट से यानी उसको मेमोरी इन्वोक हो गई है, मेमोरी मिल गई है, बीएम से मैं क्या कॉल करूँगा, मैंने जो मेथड बनाया है चेक इवन मेथड, तो मैं यहाँ पर चेक हमने रखा है चेक इवन, चेक इवन मेथड, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर हम एक नंबर पास करा देते हैं, ठीक है ना। मैं इसको system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। जो भी रिटर्न आएगा वो एज इट इज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वापस से मैं इसको कॉल करता रन करता हूँ, जावा एंड देन फाइल का नेम, और यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ चुकी है, ओके। अब देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग दिस एंड दैट प्रोहिबिटेड पैकेजेस नेम। अल्टीमेटली ये हमें बोल रहा है कि आपने यहाँ पर ये जावा यूटिल और ये जो नाम रखे हैं पैकेजेस के, ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको अलाउ नहीं है, तो आपको ये नेम नहीं रखने हैं, आप इनका नाम चेंज कीजिए, ठीक है ना। मुझे ऑलरेडी पता था, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा था, सिर्फ आपको टेस्ट कराना चाह रहा था। जावा के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं KTIL केटिल, और हम क्या करते हैं, ये जो हमारी फाइल थी यहाँ पर, इसको यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब जो ये जावा वाला है इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम आते हैं केटिल, और हमारी फाइल का नाम, हमारी फाइल को हम यहाँ पर ओपन करते हैं, वापस से यहाँ पर नाम रखते हैं पैकेज, ठीक है। अब हमारी फाइल का नाम है, यानी पैकेज का नाम है जावा KTIL केटिल, और क्लास का नाम है, क्लास का नाम की कोई नीड नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। वापस से मुझे इसको एक बार कंपाइल करना है, तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है ना। क्लास का नेम मुझे पता होना चाहिए, ये, ठीक है ना। कंपाइल हो गई है, रन हम इसे नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर मेन मेथड नहीं है, ठीक है ना, और इसको क्लोज कर देते हैं। वापस से आते हैं यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, और अब हम ओपन करते हैं अपनी मेन फाइल विच इज टेस्ट पैकेजेस, और यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जावा डॉट KTIL केटिल डॉट, हमारी फाइल का नाम क्या था, बेसिक मेथड्स, ठीक है ना। अब इस फाइल को वापस से कंपाइल करते हैं, जावा सी फाइल का नेम डॉट जावा, ठीक है, कोई एरर नहीं है, देन जावा एंड फाइल का नेम फॉल्स, ठीक है ना। क्या मेथड है, फॉल्स, बहुत सिंपल हो गया है, ठीक है ना। ये हमने क्या किया है, यहाँ पर एक फोल्डर, उसके अंदर एक और फोल्डर, और वहां पर फाइल, ये फोल्डर्स जो बेसिकली हमने बनाए हैं, दोनों फोल्डर, ये क्या हो गए हैं हमारे, ये हमारे पैकेजेस हो गए हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है ना।
या फिर मैं यहाँ पर ये जो फोल्डर है इसको नहीं बनाता हूँ, जावा के अंदर ही मैं यहाँ पर एक फोल्डर और बना लेता हूँ। अकाउंट, ठीक है ना। अकाउंट के अंदर मुझे एक और फाइल बनानी है, तो मैं टेस्ट बेसिक मेथड वाली फाइल को ही क्या करता हूँ, कॉपी एंड न्यू लेकर पेस्ट यहाँ पर अकाउंट मैनेजर। इसको हम कहाँ पर सेव करेंगे, अकाउंट में। किस नेम से, अकाउंट मैनेजर डॉट जावा, ठीक है ना। इस वाली फाइल को कंपाइल कर देंगे बस एक बार। अच्छा, एक चीज़ चेंज करनी है, इस बार मुझे जावा के अंदर जो मेरा पैकेज है वो है अकाउंट नेम से, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, कहाँ पर है, अकाउंट नेम से। अब इसको आप क्या करेंगे, कंपाइल। ठीक है, यहाँ पर एक एरर आ गई है। कहाँ पर एरर है, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, हमें रिटर्न कुछ नहीं कराना है तो छोड़ देते हैं इसको। तो वापस से, ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना टेस्ट पैकेज में आ जाते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, एक और फाइल चाहिए, ठीक है ना। एक और फाइल का मतलब है, मैं अकाउंट के अंदर मेरी एक फाइल है अकाउंट मैनेजर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अकाउंट मैनेजर न्यू अकाउंट मैनेजर, का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर AM से डॉट लगाकर अकाउंट मैनेजर में जो मैंने चेक अकाउंट का एक मेथड बनाया उसको यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। चलिए, ये स्पेलिंग करेक्ट हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर वापस से कंपाइल करते हैं, ठीक है ना। फाइल का नाम है हमारा टेस्ट पैकेज, जावा सी टेस्ट पैकेज एंड जावा, ठीक है ना, कोई एरर नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन इट, ये कौन सा मैसेज आया है, AM, यानी अकाउंट मैनेजर के अंदर जो मैंने मेथड बनाया है उसको अगर कॉल किया है तो वहां पर हमने लिखा था वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है ना। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में चेक इवन 3 को वो बता रहा है फॉल्स, विच इज वो इवन नहीं है, इसलिए उसने बूलियन में फॉल्स रिटर्न किया है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, आपने देखा है कि कैसे हम एक पैकेज डिक्लेयर करते हैं, ठीक है ना, और कैसे अपने प्रोग्राम में उस पैकेज को हम डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसको इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, सिंपल। ठीक यही फंक्शनैलिटी, यही सिस्टम जो जावा डिजाइनर ने पैकेजेस बनाकर रखे हुए हैं, बहुत सारे वेरियस पैकेजेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है ना, इंटरफेसेस हैं, वो इन पैकेजेस में कैटेगराइज हैं और ठीक सेम मेथड से वो डिक्लेयर किए गए हैं। बस आप इंपोर्ट लगाकर, जैसे यहाँ पर आपने जावा केटल को इंपोर्ट कराया, ठीक वैसे ही आप java.util.scanner को करते हैं, और भी वेरियस पैकेजेस आप ऐसे ही इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अगर आपकी फाइल सेम डायरेक्टरी में है, ठीक है ना, तो आपको क्या उसको इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, एक क्लास बना लेते हैं, टेस्ट सेम डायरेक्टरी फाइल, ठीक है ना। यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, रन system dot out dot println, you need not to create
package for same directory files। ठीक है, कर देते हैं। कहां पर सेव कर रहे हैं? सेम डायरेक्टरी में। अब अगर मुझे इस क्लास को इस पैकेज में एक्सेस करना है, कौन सी क्लास है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी यहाँ पर ये जो सेम डायरेक्टरी वाली फाइल बनाई है, अगर मुझे इस वाली क्लास के अंदर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर पैकेजेस और इंपोर्ट लगाने की कोई नीड नहीं है। यानी सेम डायरेक्टरी में फाइल एज इट इज एक्सेस हो जाती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। ठीक है ना। और इस वाले ऑब्जेक्ट से जो हमने टेस्ट बनाया है, इससे कॉल करते हैं हम, क्या हमने मेथड बनाया है? रन। ठीक है ना। तो यहाँ पर रन कॉल करते हैं, वापस इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। ठीक है। तो आपने देखा, वाओ यू नीड नॉट टू क्रिएट पैकेज फॉर सेम डायरेक्टरी फाइल्स। ठीक है ना। जो सेम डायरेक्टरी में फाइल पड़ी है उनके लिए आपको पैकेज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। ये फाइल मैं आपको वापस से दिखा देता हूँ कहाँ पर पड़ी है। ये फाइल जस्ट उसके बराबर में है जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टरी में फाइल है, ठीक है ना, कोई डायरेक्टरी है, फिर उसके बाद सब डायरेक्टरी है, कोई सिंगल डायरेक्टरी भी है तो भी, और अगर कोई सब डायरेक्टरी में फाइल पड़ी है तो भी, आपको क्या की जरूरत है? वहां पर आपको पैकेज डिक्लेयर करने की जरूरत है। ठीक है ना। जैसे हमने लिखा है जावा अकाउंट XYZ। ठीक है ना। ऐसे डिक्लेयर करने की जरूरत है और फिर इस पर्टिकुलर क्लास को आपको इंपोर्ट करने की जरूरत है, जैसे हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट किया है। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, अगर आप एक दो बार इस वीडियो को रिपीट करके भी देख लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टास्क ही नहीं है। ठीक है ना। बस इसको थोड़ा सा समझना होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।